इस टाइम बाहर शदीद ठंड है। अगर आप ये देखें तो गाड़ी बिल्कुल बाहर से फ्रीज़ हुई है। अंदर तो हीटर है तो अंदर पता नहीं चलता। जो बाहर टेम्परेचर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये इस टाइम करंट टेम्परेचर है एट द मोमेंट डरबी का -3, और ये से भी नीचे जा रहा है। وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم لتكونوا شهداء على الناس على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع चलो दरवाजा बंद, लेट्स गो। हो गया अभी मिल जाएगी। टाइम इस टाइम हो रहा है 3:18। इस टाइम हमें जो है ट्रेन में होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेन मिस हो गई है। ये कुछ भाइयों को शौक था कि वो चाय पहले पियेंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेट, अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट टाइम हम पहुंचेंगे सही टाइम में। या इंशाल्लाह। अभी हमारा नेक्स्ट टाइम है 5:16 है ना? 5:16 राइट में। नेक्स्ट टाइम जो है जा रहा है, ये टाइमिंग आ रही है, लेट्स सी। तो अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाए, यहाँ पे इनका है कैफेटेरियाज भी हैं, टॉयलेट्स भी हैं, कोई अपने स्नैक्स लेने वो भी ले सकते हैं, कॉफ़ी चाय सब कुछ अवेलेबल है। मैं पानी ढूंढ रहा था कि पानी कहाँ से निकलेगा। चेक हियर, ये है बहुत ही साफ सुथरे वॉशरूम इनके। ये तकरीबन हमने 100 यूरो जो है चेंज करवाया। मेट, यस मेट। ये जिनकी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं या जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे अपनी चार्ज भी कर सकते हैं। ये सारा पैसेंजर टनल, ये बड़ा ओपन, बड़ा, ये आप देख लें, बड़ा इजी टू एक्सेस एरिया है। मेरे ख्याल में हमने इस तरफ से जाना होगा, उस तरफ से जाके वो उस तरफ करके हमारा इमिग्रेशन होगा। यूके में इमिग्रेशन हो जाती है फ्रांस की। तो आपको साथ साथ बताएंगे क्या हुआ है, किधर पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हम रेस्ट करें जब तक हमारा अगला टाइम नहीं होता ट्रेन का। इधर आ गए थे रेस्ट करने के लिए। सॉरी आपको बताना भूल गया, यहाँ पे इन्होंने पेट की भी जगह बनाई हुई है। अगर आपके साथ पेट हैं तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं। जिस तरह की भी आपने देखा, एक फीमेल लेके जा रही थी अपने पेट को। मेट, व्हाट आर यू डूइंग मेट? मेट सीरियसली,
कभी बता गई है उनके हो सकता मेड सीरियसली ये हमें घर वालों ने बना के दिए थे सैंडविच साथ खाने के लिए ऐसा रिफ्रेशमेंट, साथ चाय भी लेके आए थे बना के। चाय की तो फिर हम शौकीन हैं। ये अब फिर टी पार्टी चल रही है जब तक हमारा टाइम नहीं हो जाता टनल का। कॉल इन 2 मिनट्स। हमारी दोनों तरफ से क्लियरेंस हो गई, यूके के बॉर्डर से भी और फ्रांस की बॉर्डर से भी। वीज़ा उन्होंने चेक कर लिया। बस अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स जो हमारी ट्रेन है जिस जगह पे। तो थोड़ा सा टाइम लिया हमसे यूके बॉर्डर वालों ने, बाकी जो फ्रांस वाला था वो बड़ा स्मूथ रहा। उन्होंने 1-2 मिनट के अंदर ही हमें फ्री कर दिया। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आए तो थोड़ा ट्रिकी होता है रास्ता ढूंढना, कहाँ से आपने एंटर होना है, कहाँ से एग्ज़िट होना है। तो थोड़े से हमसे क्वेश्चन पूछे थे यूके बॉर्डर वालों ने, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपने रिटर्न बुक की है, शटल नहीं की, क्योंकि हमने तो रिटर्न बुक नहीं की थी। हमारा भी प्लान कंफर्म नहीं है कि हम कितने दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे या ज़्यादा। तो एनीवेज हमने उनको एक रफली आइडिया दिया कि इतना हमारा है कि 5 दिन हम रहेंगे। तो उसके बाद उसने फिर पूछा कि आप एक दूसरे के रिलेटेड हैं, क्योंकि हम 4 थे, हम सारे कज़न हैं, एक दूसरे के रिलेटेड हैं। तो फिर उसको बताया कि हम सारे एक दूसरे के रिलेटेड एज अ कज़न। तो उसने फिर उसके बाद कहा कि आप वापस भी इकट्ठे आएंगे, तो हमने कहा यस हम इकट्ठे आएंगे, और दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट स्कैनिंग की, चेक किया अपना जो उन्होंने चेक्स करने थे, और फिर उसके बाद हमें उन्होंने आगे कर दिया थ्रू फ्रांस की बॉर्डर कंट्रोल की तरफ। अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हम पहुंचे थे जिस टाइम, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमारी जो एक्चुअल टाइम था ट्रेन का वो 3:18 था, वो हमसे मिस हो गया। तो उन्होंने हमें फिर डेफ़र कर दिया था। जो हमारा नेक्स्ट टाइम इनकी तरफ से जा रहा था वो 5:16 था। तो 5:16 के लिए उन्होंने हमें कोई चार्ज नहीं किया, सेम वही जो हमने पहले पे किया हुआ, प्री पेमेंट की हुई थी ऑनलाइन, वही पेमेंट की है। मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमसे इतनी क्वेश्चन करेंगे यूके बॉर्डर वाले, लेकिन इसकी रीज़न थी क्योंकि शायद हमने रिटर्न जो है टिकट या आप कहें कि यूरो टनल जो थी, हमने उसकी बुकिंग नहीं की हुई थी। लास्ट टाइम जब हम गए थे यूरोप तो हमने रिटर्न बुक किया था, दोनों उसी डे सेम डे हमने बुकिंग की थी। दैट माइट बी द रीज़न कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आपने रिटर्न बुक किया हुआ है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमने नहीं किया, तो हमने कहा हमने नहीं किया हुआ, बिकॉज वी आर अनश्योर कि हम कितने दिन वहाँ पे रहेंगे। एट द मोमेंट हम वेट कर रहे हैं। इस टाइम 4:47 मिनट हो गए। 5:16 पे हमारा है, यहाँ से हमारा चलेगी ट्रेन। तो इंशाल्लाह जैसे चलेगी आपको वो भी बताएंगे, और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। ये देख रहे हैं इधर मुख्तलिफ ट्रेन जिस तरह होती हैं ना, आप जाते हैं ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं तो मुख्तलिफ रूट्स की ट्रेन्स लगी होती हैं। तो हमारा ये है, ये वाला टर्मिनल है। ये आप देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जा रही हैं गाड़ियाँ जिस तरह एंटर हो रही हैं टनल के अंदर। इन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लाइट्स अपनी ऑफ करें। और इस टाइम हो रहा है 5:06। और ये हम अभी आपको दिखाते हैं एंटर होते, आगे से होंगे एंटर। अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए एंटर। हाँ जी जवानों, Yeah, mate. We made it, mate. Yeah, mate.
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए इंटर इसमें। बाकी आपको साथ साथ ये मेरे ख्याल में 40 मिनट्स लेती है। यहाँ पे जिस किसी ये लिखा हुआ था WC, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। इन केस आप वॉशरूम ना जा सकें, रास्ते में आपके मिस हो रही हो ट्रेन, तो आप अंदर इधर भी आके वॉशरूम कर सकते हैं। ये पीछे बना हुआ था WC का डोर। ये तकरीबन 40 मिनट्स की होगी, 30 to 40 मिनट्स लेगी। तो लेकिन एग्जैक्ट टाइम अभी आपको दिखाया था, तो मैं जब निकल रहूँगा तब भी आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस टाइम पे हम एग्ज़िट कर रहे हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, ट्रेन हमारी मिस फर्स्ट वाली जो हमारी ओरिजिनल बुकिंग थी, उसकी मिस होने की वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़े, बल्कि जो हमारे पहले वाले चार्जेस थे उसी के चार्जेस पे इन्होंने, उसी की बेस पे इन्होंने हमें ये नेक्स्ट टिकट इशू बोर्डिंग पास इशू कर दिया था। और And I'm one of the crew members that's travelling with you this morning. Our expected crossing time is 35 minutes. If you're travelling on the single deck, you will find toilets at the front and back of the train, located in wagon 2 and 15. If you're travelling on the double deck, the toilets are in wagon 18 and 27. The toilets in wagon 21 and 24 are currently out of service. Just as a safety measure, it is forbidden to sit, walk or move about in front or behind the coaches. And for security reasons, please do not leave any items or packages without supervision on the shuttle. If we can be of any assistance during the और ये चल पड़ी हैं गाड़ियाँ। अब आप खुद ही आइडिया लगा लें। असल में 1 घंटे का गैप है, यूरोप 1 आवर अहेड है फ्रांस, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हम 5 आई डोंट नो क्या वीडियो पे लास्ट टाइम था जिस पे हम चले थे, और अभी 6:59 है, जो कि फ्रांस के टाइम के मुताबिक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स आई थिंक लिए हैं। और ये हम एंटर हो गए हैं फ्रांस में। देख रहे हैं फ्रेंच में लिखा हुआ सॉर्टी एग्जिट, दैट मींस नहीं हो रहा जुम्मी। अब तूने मेरा फोन रीस्टार्ट कर दे। ये हम आ गए हैं मोटरवे के वो ऊपर। तो आ रहा है लेकिन कुछ ब्राउज नहीं हो रहा। अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है रोटरडैम, अभी हम रोटरडैम जा रहे हैं। उधर एक हमारे एक अंकल हैं, उनसे हमने कीज़ लेनी है। कीज़ लेके फिर जो हमजा है मेरा कज़न, उनके अबू का अपार्टमेंट हमने वहीं पे रहना है। उनकी कीज़ जो है उधर रोटरडैम में उन्होंने दी हुई है, बस वहाँ से हमने पिकअप करनी है। और गूगल पे जाके देख ब्राउज हो रही है चीज़। टाइम 7 हो गया। वेलकम टू फ्रांस। हॉस्ट द फ्रांस का मतलब यही है? नहीं, ये रीजन है। इधर से फ्यूल ना डलवा लेते। नहीं, आगे से डलवा लें। वो कितना है अभी? ना 201 किलोमीटर। हमने गाड़ी का जो मीटर था उसको भी चेंज कर दिया था, क्योंकि उधर यूके में माइल्स चलते हैं, माइल्स पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चलता है। एनीवेज ये आप देख रहे हैं, इसमें वो फिर भी हमें माइल्स पर आवर के हिसाब से भी बता रहा है साथ साथ, और जो मेन मीटर है उसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर। अच्छा जी, इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:36, और ये बिल्कुल अभी कोई 1-2 मिनट पहले हम एंटर हो गए हैं बेल्जियम में। अभी पूरी तरह से जो है रोशनी भी नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बस सनराइज़ के करीब ही करीब है। अच्छा जी, तकरीबन कोई 15-20 मिनट हो गए हैं बेल्जियम में एंटर हुए हुए। ये देखें, इस टाइम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सनराइज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट शेड्स पकड़ रहा है स्काई। और बेल्जियम से हम गुजर रहे थे तो हमें थोड़ा सा छोटा सा डिटोर लेना पड़ गया। ये यहाँ पे सर्विस एरिया में आए हैं।
तकरीबन 58.93 यूरोस का हमें जो है फ्यूल डलवाया है। ये फर्स्ट टाइम हमने डलवाया आफ्टर डर्बी में हमने टैंक फुल करवाया था और वहाँ से चले नॉन स्टॉप चले, बीच में हमने कहीं से भी पेट्रोल नहीं डलवाया और ये यहाँ पे पहली दफ़ा हमने डलवाया बेल्जियम में आके। एक टनल है जिससे आप गुजरे हैं, इसके नीचे बिल्कुल पानी है। ये थोड़ा सा पैच सा है, ऑलमोस्ट हाफ माइल का। गो। वैसे तो पूरा यूरोप जो है उसमें बॉर्डर्स नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है जब एक नया बंदा आता है जो यहाँ पे यूजुअली यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, जो जिसका रोज़ का आना जाना नहीं है। तो यहाँ क्योंकि बॉर्डर नहीं है तो हमें तो इस तरह से अंदाज़ा हो रहा है मैप के ऊपर जब स्ट्रीट का नेम आता है, स्ट्रीट का नेम चेंज होता है या लैंग्वेज चेंज होती है, उससे आइडिया होता है कि हम नेक्स्ट कंट्री में चले गए। फिर उसके बाद मैप जूम आउट करके देखना होता है। तो इस तरह कोई ख़ास इधर नहीं आती। आप अगर स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाएं तो वहाँ पे तो एक स्पेसिफिक उनका ना एक डिफरेंट अपीरेंस है, उनका सेपरेट डिफरेंट बॉर्डर है, जिससे पता चल जाता है उनकी यूनिक अपीरेंस की वजह से कि आप स्विट्ज़रलैंड एंटर हो गए। इसी तरह कुछ और मुल्क हैं जिनका पता चल जाता है, लेकिन कुछ ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें आप एंटर हो तो बॉर्डर ना होने की वजह से बॉर्डर लेस एंट्री होने की वजह से ये जज करना मुश्किल होता है कि आप उस कंट्री में जिसमें आप एंटर हुए थे या नेक्स्ट कंट्री में आप मूव कर गए हैं। ये देख सकते हैं नेदरलैंड्स का बोर्ड हो गया। अच्छा, ये शेंजन कंट्रीज जो है ना बॉर्डर लेस हैं, इनमें कोई इस तरह स्पेसिफाई नहीं होता कि यहाँ से जो है ये कंट्री शुरू हो रहा है। बस एक छोटा सा बोर्ड जिस तरह अभी एक गुजरा है इस तरह छोटा सा लगा होता है, एंड यू नेवर नो व्हेन यू आर इन डिफरेंट कंट्री। लेकिन आप जब जाते हैं स्विट्ज़रलैंड तो उसमें एक ना उनकी यूनिक किस्म की एक डिफ्रेंशिएशन है, अपीरेंस से पता चल जाता है कि आप एक नए कंट्री या किसी डिफरेंट कंट्री में एंटर हो गए। तो इन कंट्रीज़ के लिए मैप को फॉलो करना पड़ता है। मैप को फॉलो करें या फिर कोई इस तरह से कोई साइन आए तो उसको बस फ़ौरन से कैच करना होता है। ये देखें जी रोटरडैम शहर हम पहुंच आए हैं। हाँ जी, हम रोटरडैम पहुंच आए हैं। तकरीबन इस टाइम 11 बज रहे हैं और तकरीबन 4-5 मिनट और हमें लगेंगे जिनसे हमने ये अंकल का ये यहाँ पे घर है, उनसे चाबियाँ लेते हैं और फिर हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। आ गया। अच्छा जी, 11:52 तकरीबन पूरे 12 घंटे बाद ये हम
बस 1 मिनट दूर है और हम पहुंच गए घर पे। बहुत लंबा सफ़र था, थक गए, बीच में नींद भी बड़ी आई, कोई सोते रहे तो कोई जागते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बड़ा बेहतरीन, किसी भी मसले मसाइल में नहीं पड़े, कोई मुश्किल नहीं आई। बिल्कुल पूरे 12 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। ये ऊपर सबसे टॉप पे लेफ़्ट पे उनका है चाचू का। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए हैं। हाय हाय, आपको ये व्यू दिखाते हैं। एक मिनट। ये चेक करें। ये गाड़ी हमने पार्क की है और ये रंग करो। टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 12:10 और हम सब की बस हुई पड़ी है। तकरीबन 12 घंटों से हम निकले हुए हैं घर से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।